नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे सोने में, जहां पर काफ़ी उठापटक पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है, स्पेशली बजट के बाद और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेल ऑफ देखने को मिला, और साथ ही साथ हमने एक लिक्विडेशन यहां पर सोने में भी आते हुए देखी। हैविंग सेड दैट, भारतीय बाजारों में यहां पर कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आए हैं और बाजार को लगता है कि इस पुल बैक के बाद भी यहां पर इस साल में हम ऑल टाइम हाइज फिर से बनता हुआ देखेंगे। हमारे साथ सोने के बहुत सारे पहलुओं पर बात करने के लिए IIBX के MD एंड CEO हमारे साथ अशोक गौतम भी हैं। अशोक जी, आपसे पहले बात करना चाहेंगे और आपको मेनी कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज IIBX ने यहाँ पर 2 साल पूरे किए हैं। कैसे देखते हैं आप इन 2 सालों को, और आप क्या कहेंगे, क्या वो 2 बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप हमें यहाँ पर हमारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहेंगे? नमस्कार मनीषा जी, आपको और आपके ऑडियंस को हमारी तरफ से और IIBX की पूरी टीम की तरफ से। इनफैक्ट 29 जुलाई को हम लोग का 2 साल पूरे हुए IIBX के लॉन्च किए हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले IIBX को लॉन्च किया था। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि इस ओकेजन को कैसे मनाया जाए। तो बेस्ट ये था कि हम 29 जुलाई को एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करें, जो कि चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोल रहे हैं। लेकिन उस पर बाद में आते हैं। जैसा आपने कहा कि 2 सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही हमारी। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं ये कहूँगा कि ये रही कि मार्केट ने हमको एक्सेप्ट किया। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि आज की तारीख में ऑलरेडी हमारे पास पिछले 2 साल की जर्नी अगर देखें तो 429 से ज्यादा क्वालिफाइड ज्वेलर्स और TRQ होल्डर्स जुड़ चुके हैं, और ऑलरेडी करीब 90 के करीब और आ रहे हैं। तो ये नंबर अतिशीघ्र 500 के ऊपर पहुंचने वाला है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को एक इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है। उनको ये लग रहा है कि IIBX उनको एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, और इसी तहत वो हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी पहली उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं बोलूंगा कि ऑफ कोर्स हमारे जो रेगुलेटर है IFSC, उनका तो सहयोग हमेशा से रहा ही है, बहुत ही प्रोग्रेसिव रेगुलेटर है। लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम साथ आया है इस एक्सचेंज को सपोर्ट करने के लिए, बनाने के लिए, जिसमें DGFT है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कस्टम्स के अथॉरिटीज हैं, गिफ्ट सिटी अथॉरिटीज खुद हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो क्वालिफाइड सप्लायर्स हो, बाय साइड पे क्वालिफाइड ज्वेलर्स हो, इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हो, सभी ने साथ आके कोशिश किया है कि IIBX को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। और एक टाइम आ गया है कि अब भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना छाप छोड़ना है, और ये इस दिशा में पहला कदम है बुलियन एक्सचेंज के तरफ से, जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक बायर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उनको बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेड करने को मिल रहा है। और जैसा कि आप जानती हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीजें जो दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हम सबके सहयोग से यहाँ पे कर पाए हैं। 30 मिनट में BDR का सेटलमेंट, 3 बार फंड सेटलमेंट, और नए नए इनोवेशन लाके सबको सहूलियत हो, उस तरह से कोशिश की गई है कि IIBX के साथ लोग जुड़े, और लोग जुड़ रहे हैं। और मनीषा जी, उसमें आपका भी काफी सहयोग रहा है। आपने हमेशा से अहम मौकों पे आके IIBX को एक टाइम दिया है अपने चैनल पे, ताकि हम अपनी बात ऑडियंस तक रख पाए। तो मेरे ख्याल से ये 2 इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। ऑल राइट अशोक जी, और जैसे आपने कहा कि जैसे 2 साल पूरे हुए, आपने यहाँ पर चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट को भी लॉन्च किया है, साउदर्न इंडिया को भी यहाँ पर आपने जोड़ा है, किस तरह का रिस्पांस वहाँ से है? और दूसरा क्वेश्चन ऑफ कोर्स गोल्ड वॉल्यूम्स को लेकर है, तो अब इसकी क्या स्थिति है? बिकॉज पिछले साल हमने नंबर्स, आप शुरुआत ही कर रहे थे, लेकिन इस साल हमने नंबर्स काफ़ी लीप एंड बाउंड के साथ ग्रो होते हुए देखे। मनीषा जी, पहले आते हैं चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट पे। तो 29 जुलाई को हमने चेन्नई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ओकेजन था कि हमारे 2 साल की एनिवर्सरी भी हो रही थी। उसके साथ साथ हमने अपने रेगुलेटर से बात करके एक साउथ इंडिया बुलियन कॉन्क्लेव, IFSC साउथ इंडिया बुलियन कॉन्क्लेव 1 अगस्त को हमने किया चेन्नई में। और एक काफी साउथ के जितने भी स्टेट्स थे, बिकॉज ये चेन्नई में तो हुआ ही, तो तमिलनाडु से तो सभी जो भी अहम जिले हैं जहाँ पे गोल्ड का काम होता है, सिल्वर का काम होता है, वहां से लोग आए।
लेकिन सिर्फ तमिलनाडु से ही नहीं, आंध्रा, तेलंगाना, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, सभी आसपास की स्टेट से भी वहाँ पे लोग आए, ट्रैवल करके आए और हमारे साथ जुड़े। उस दिन करीब 170 से ऊपर बुलियन ज्वेलर्स, ट्रेडर्स, रिफाइनर्स, टीआरके होल्डर्स थे हमारे साथ। और सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि आईएफएससी के चेयरपर्सन सर ने उस दिन हम हमारे प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया, इनॉग्रल एड्रेस दिया। एक और अहम चीज है कि देखिए, गिफ्ट सिटी से बाहर आईएफएससी की ये पहली कोई एक नई एंटिटी बनी, क्योंकि ये जो वॉल्ट बना है जय माता दी FTWZ में, ये वॉल्ट को आईएफएससी वॉल्ट कहा गया है। तो ये समझिए कि आईएफएससी का एक्सटेंशन है गिफ्ट सिटी के बाहर, और हमारी कोशिश है कि आगे इस तरह के और भी वॉल्ट हम लोग खोल पाएंगे। आइडिया ये है कि जो हमारा एक प्रॉमिस है कि रुपी डॉलर कन्वर्जन के बाद से 4 घंटे के अंदर बीडीआर आपके क्रेडिट आ जाए, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आपको गोल्ड और सिल्वर भी साथ के साथ उसी दिन मिल जाए और वो आपके पास आके मिले। तो हमारा यही पहल है कि अब दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ये चेन्नई में खोल दिया गया है, तो वहाँ पे भी जो आसपास के प्रदेश वाले बुलियन डीलर्स हैं और ज्वेलर्स हैं, तो वो भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और जिस तरह का हम लोगों को उत्साह मिला उस दिन, और जिस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ, और काफी लोग जिस तरह से हम लोग से में जुड़ना चाह रहे हैं, और उसके बाद से बहुत सारी इंक्वायरीज और आ रही हैं, तो ये एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा है। और ऑलरेडी वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड की ट्रेडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पहली बीडीआर उसी दिन बन गई थी, 1 अगस्त को। 2 अगस्त को ट्रेड हो गया था, और उसके बाद आउट ऑफ चार्ज होके वहां से डिलीवरी भी ले जा चुके हैं। तो लोग टेस्ट करना चाह रहे थे कि वहां से सब चीज स्मूथ होती है कि नहीं। तो मैं वहां के भी कस्टम्स के स्पेसिफाइड ऑफिसर और वहां के सीनियर डीसी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की। हम लोग वॉल्ट विजिट पे भी गए थे आईएफएससी अथॉरिटीज के साथ अगले दिन, और सभी लोगों से मिले, और सभी तरफ से एक बड़ा हम लोगों को ये एक आश्वासन मिला कि सब साथ हैं और इस प्रोजेक्ट को सब सफल बनाना चाहते हैं। अब जी। रही बात ये कि हमारा वॉल्यूम, जैसा आपने पूछा, वो बता दूं तो आपको पता ही है कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी यूनियन बजट में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड के लिए बहुत अच्छी खबर दी कि जब उन्होंने ड्यूटी का जो 15% की सिल्वर और गोल्ड की ड्यूटी थी, उसको 6% कर दिया। और आपको ये पता ही होगा कि टीआरक्यू होल्डर्स के लिए वो ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया 5% कर दी गई है। तो उसके बाद से हम काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग तुरंत हमारे साथ जुड़ के ये सब ट्रांजेक्शन्स करना चाह रहे हैं। और मार्केट में गोल्ड की भी डिमांड बहुत है, जैसा आपने जरूर देखा होगा कि, और आप तो सबसे संपर्क में रहती ही हैं, कि जो गोल्ड के रिटेलर्स हैं और जो ज्वेलरी चेन्स हैं या और ज्वेलरी शॉप्स हैं, उनके यहाँ भी बहुत भीड़ लग रही है और काफी गोल्ड निकल रहा है। तो ऑफ कोर्स जब कंज्यूमर लेवल पे गोल्ड की डिमांड है, ज्वेलरी की डिमांड है, या गोल्ड की एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिमांड है, तो आईआईबीएक्स पे भी उसका हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि डिमांड अच्छी आ रही है। और मैं कुछ दिन से बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि कब हम 500 किलो को टच कर पाएंगे। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि पिछले करीब 5-6 दिन से रोज ही 500 किलो के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी बीच में अभी तक का हाईएस्ट 894 प्लस किलोग्राम का गोल्ड का ट्रेड हुआ। हम लोग जस्ट सोच रहे हैं कि किसी दिन सेलिब्रेट करेंगे कि 1000 किलो का, यानी कि 1 टन का आईबीएक्स पे टोटल ट्रेड हो जाए। ऑफ कोर्स चेन्नई का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने से वहां से भी नंबर आने शुरू हो गए हैं, और जैसे जैसे लोगों को लग रहा है कि वहां पे सब चीजें स्मूथ है, तो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट एडी लेटर की चेन्नई के लिए भी आनी शुरू हो गई है। तो बोथ गिफ्ट सिटी और चेन्नई मिला के ये एक अच्छा उपक्रम बनेगा। और जहां तक अगर मैं ओवरऑल नंबर बताऊं, तो हम ऑलरेडी, मेरे पास ये नंबर्स हैं, ऑलरेडी 26.9 टन के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अभी तक का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 31 मार्च 2024 तक आप समझिए कि हम लोग करीब 8.3 टन ही किए थे। और जो हम पूरे इंसेप्शन से 8 टन के आसपास जब पहुंचे थे, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम 8 टन तो शायद 15 दिन में भी कर सकते हैं।